बाबूजी की कफन दफन करके आ रही हूँ, लेकिन अब मेरा घर सूना हो गया है। मेरे घर में मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। माँ बाप का साया सर से हट गया, अब तो ये घर भी मुझे खाने को दौड़ता है। भाई बहन थे वो भी न जाने कहाँ चले गए, जुदा हो गए मुझसे। अब मेरे कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा लग रहा है मैं भी अपनी जान गंवा कर माँ और बाबूजी के पास चली जाऊं। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं भी फांसी लगाकर अपनी जान दे देती हूँ और माँ और बाबूजी के पास चली जाती हूँ। हे भगवान, आत्महत्या करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं करूं भी क्या? माँ बाप की याद सता रही है। मैं अपने माँ और बाबूजी के जीवा इस दुनिया में नहीं रह सकती, इसीलिए मैं अपनी जान देने जा रही हूँ। नंबर 1, नंबर 2। अरे क्यों आंखों से आंसू की धारा बहाती, क्यों आंखों से आंसू की धारा बहाती, आंखों से आंसू की धारा बहाते, क्यों आंखों से आंसू की धारा बहाते, गले बिच फांसी का फंदा लगाती, गले बिच फांसी का। मेरे बात कुछ भी समझ में ना आते, मुझे बात कुछ भी समझ में ना आते, क्यों अपना फोकट में जान गंवाती, क्यों अपना देवी जी क्यों जान दे रही हो और इतना रो क्यों रही हो, इतनी परेशान हो, और इस उम्र में तुम फांसी लगा के जान देने जा रही हो। एक बात क्या है जो तुम इतनी जिंदगी से तंग आ गई हो, जो तुम जान देने जा रही हो? बाबूजी, हाँ अगर आप जानना चाहते तो मेरी बात सुनिए। बोलिए मैं देवी भी जी। जान के कहूँ। सुनो बाबूजी, मैं सब कुछ बता। सुनो बाबूजी, मैं सब कुछ बता। सुनो बाबूजी, मैं सब कुछ बताती।
गले बीच गले बीच फांसी का क्यों फंदा लगा। दुनिया में मेरा कोई नहीं है, ये दुनिया में हमारा कोई नहीं है, इसलिए मुझे जाने गवा। बाबूजी, मेरे माँ बाबू जी को त्योहार के दिन मार डाला गया। मेरे भाई बहन भी मुझसे जुदा हो गए। मेरे परिवार में कोई नहीं है, इसीलिए अपनी जिंदगी से उबकर मैं अपनी जान देने जा रही थी। अरे मैं जीव भी तो किसके लिए जी जब मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। ठीक कह रही हो देवी जी, तुम ठीक कह रही हो। साथियों, जिसके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत हो, इस दुनिया में जिसके माँ बाप ना हो, मार दिए गए हों, वो लड़की कर भी कह सकती है। जान देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। जिंदगी से तंग आ जाता है इंसान और अपने आबो हवा में खो जाता है कि अब जी के क्या मतलब है, अब तो मेरा कुछ बचा ही नहीं है। वास्तव में जिसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं, इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, उसको ही पता चलता है कि माँ बाप का मर्तबा क्या होता है। अकेले हो जाता है आदमी, सुनसान दुनिया नजर आती है, लेकिन वक्त जो होता है काट लेता है। देवी जी ये शरीर बनी है मुसीबत सहने के लिए, दुख सहने के लिए और सुख भी सहने के लिए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि जान देने से कोई मुसीबत हल हो जाएगी, और जान देना भी नहीं चाहिए। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम कहां की रहने वाली हो और तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी, मेरा नाम आरती है और मैं अकबरपुर की रहने वाली हूँ। तुम्हारा लेकिन नाम आपका आरती नाम है। क्या है? तुम्हारा नाम आरती है और तुम अकबरपुर की रहने वाली हो। आरती, मैं भी अकबरपुर का रहने वाला हूं और मेरा भी नाम अविनाश है और मेरे गांव का नाम अमरगढ़ है। जी बाबूजी। आरती, इस दुनिया में सहारा देने वाले बहुत लोग हैं। तुम सहारे की बात कर रही हो। बहुत ऐसे महान हस्तियां हैं कि कितने लोगों को पाल रहे हैं, बहुत लोगों को पाल रहे हैं। तुमको जान नहीं देना चाहिए। मेरे सोच में जो है मैं तुमसे कहने वाला हूं, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो अपना लेना, अगर खराब लगे तो उसको अपने दिमाग से निकाल देना। ठीक है बाबूजी, क्या कहना चाहते सुनो हैं? मैं क्या कह रहा हूं। बात तुम गौर से सुनो, मेरे संग में तू सब दिन रह सकती हो। तुझ
अपनी दुल्हनिया बना के रखूं साथ जीवन भर तेरा निभाऊं। आरती, जी मैं तुमको अपने साथ रख सकता हूं और जीवन भर का साथ दूंगा। मैं तुमसे शादी करूंगा और अपने घर की शान शौकत बनाऊंगा। मैं तुझे अपनी बीवी बनाऊंगा और घर लेके चलूंगा। अगर तुम्हें इस बातों पे कोई एतराज नहीं है तो बताओ, अगर एतराज है तो कोई बात नहीं है। नहीं, आप मुझे सहारा देना चाहते हैं, हाँ, लेकिन मैं कैसे विश्वास करूँ कि आप मेरा सारा जिंदगी साथ देंगे। अरे आज की दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, सब अपने पराये हो जाते हैं, लेकिन मैं ठीक कैसे है। विश्वास करूँ। ठीक कह रहे हो। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, मतलब निकल जाने के बाद छोड़ देते हैं, लेकिन मैं उसमें से नहीं हूं। आरती, जैसे तुम ठोकर खाई हुई हो वैसे मैं भी ठोकर खाया हुआ हूं। मेरे भी माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं और मेरा भी एक छोटा भाई है अमित, और मेरी दीदी है आशा। प्यार से लोग उन्हें आशा परबला कहते हैं। मेरी दीदी ने हम सबों को पाला है। छोटे छोटे दोनों भाई थे, मेरी बहन ने पाला है, लेकिन मेरी बहन की शादी हो गई है। मेरी बहन की शादी अकबरपुर में आशिक अर्जुन प्रधान के साथ में हुई है, लेकिन मेरी बहन मेरे घर पर रहती है कि हम लोगों को कोई सहारा देने वाला नहीं था। ये मतलब मैं समझ सकता हूं कि सहारा देने का मतलब क्या होता है। तुम्हें जैसे यकीन हो, तुम जैसे मानोगी, तुम्हारे दिल में जो सुकून मिले, जैसे भी, मैं वो करने के लिए तैयार हूं। अच्छा, हाँ, तो ये बात है, तो आप खाइए कसम उस परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ की हाँ, कि मैं तुम्हारी सारी जिंदगी साथ निभाऊंगा, तब मुझे विश्वास हो जाएगा। ठीक है। मैं इस जगह पे भगवान भोलेनाथ की सौगंध खा के कहता हूं, आरती, मैं तुम्हें कभी अधेड़ में छोड़ूंगा नहीं और जिंदगी भर साथ निभाऊंगा। अगर ऊपर वाला ने चाहा तो जिंदगी भर निभाऊंगा, अगर उसकी मर्जी रही तो अधेड़ में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है आरती। तो ठीक है, मुझे भी विश्वास हो गया है। आप मुझे मंदिर ले चलिए और हम मेरे सूनी मांग में सिंदूर डालकर मुझे अपना बनाकर अपने घर ले चलिए स्वामी जी। हाँ आरती, चलो मंदिर चलते हैं और वहीं पे हम तुम्हारी मांग में सिंदूर। ठीक है, चलिए चलते हैं। चलो। आरती, जब तुम जान दे रही थी तब मैंने सोचा, हे भगवान, इतनी सुंदर लड़की और इतनी उम्र में जान देने जा रही है। हाँ, तभी मैं सोचा कि मैं तुझको अपने दिल की रानी बनाऊंगा। जी सुनो मेरी बात। शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है, आग लगी है, प्यास जगी है, आग लगी है, प्यास जगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है प्रेम आरती, और क्या कहना है?
हल हल मन निकाला भले पाका तुम निकाला मन निकाला भला फुड़ी 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 तेरी माँ का फुड़ी फुड़ी तेरी माँ का फुड़ी 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 कहा दान तेरी माँ का फूली 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 इमा का सले फला इमा का सले फला इमा का सले फदा इमा का सले फदा सारे कहा था तोर माई पादा अर्थ के अनर्थ करता है जूता से मारब सारे इका खोला इका खोला इका खोला इका खोला खोला कहा था ये का खोला खोला है कहा तेरी मौसी खोला तेरी मौसी खोला तेरी मौसी खोला कहा कहा तेरी मौसी को पोला पिसा खा ले ये हमार मौसी आई है नहीं कमा कैसे लेबे पिसा में कैसे लेबे पिसा कमा कैसे लेबे पिसा मौसी 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 कहा मौसी 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 तो मौसी माने तोरे मौसी गरियावत हबे साले अगर हमारे मौसी करियो बे ना तो हुलम नुहरे नुहरे भगबिया मौसी ने कमा खाला मगाला खाला खाला कहा तोरे खाला करिया होता है भैया हम हमारे खाला गरियोबे ना पेलम निहुरे निहुरे भगबे मका पता फो मका पता फो मका पता फो कहा तो तोरी माई के टुन्नी टुन्ना इला पकलो ई पकले ई पकले ई पकले ई पकले एकरे गोड़वम पेलियो मारे है आग साले कहा तो आप पकड़ ले आप पकड़ ले ई का सुले पाती इसीले इरा सुले मा का सिले कहा ता सुले मा के सेले हाजी हाँ हाजी तुम हमको नहीं पहचानती है नहीं पहचानती है हम तुमको बराबर पहचानती है किधर से पहचान दी है तुम सबसे ये पहले बताओ तुम किधर मराती है अरे भैया ये मराए वाला कब से काम स्टार्ट कर लिए बे हम सारे हमका कहा था हाँ तू तो कहा था मराई नहीं भैया रही थी अच्छा ए घान बनाती है एक घर में रहती है अरे बाहर मरावत तुम किधर मराती है हाँ बताओ तुम किधर मराती है मौसिया में ये भी मराती है यहाँ मराती है उसकी मौसी भी मराती है नारायणपुर वाली भी उसकी मौसी घर में रहती है घर में रहती है घर में रहती है घर में रहती है भैया घर मौसिया आपके सीन में देखते हुए दे रही ईसा माँ का साला पूला ईमा का साला पूला ईमा का साला पूला कहा कहा तेरी माँ का पूला है साले उठाई का हुला हाजे हाँ हमको नहीं पहचाना नहीं पहचाना हम आशिक अर्जुन प्रधान है हा 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 अरे प्रधान तू मैं कुत्ता हो गया हूँ हरामजादे मैं भेष क्यों बदला हूँ मैं 4 मर्डर करके यहाँ से भागा हूँ सऊदीया गया भेष बदल के आया हूँ ताकि मुझे कोई पहचान न सके का खन्ना है चाय मेरे तिला हाजे हाँ मैं यहाँ नहीं रुकेगा क्योंकि मेरे पीछे पुलिस पड़ी है पूछे पुलिस बढ़िया है मैं घर जागा हाँ कुछ सुना हाँ सुना दे प्रधान प्रधान हो क्या देखा भैया सऊदीया वाला गाना हमका सुनाए रहे एक टाइम हाँ वो हमारे समझ में ना आई ईसा माँ कैसे ले दोनों बाबा साहब के गीत बढ़िया सुनावा बाबा जी के गीत हाँ। क्या सुनेगा बाबा जी का गीत क्या सुनेगा बाबा जी छाती हाँ बाबा जी यही नहीं देश विदेश में मनाया जाता है ये महापुरुष बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे ये महापुरुष हमारे कितनी बड़ी कुर्बानी दिए हैं कितना बड़ा संघर्ष किए हैं हम आप लोगों को जगाने के लिए लेकिन हम इनके विचारों पे चल नहीं रहे हैं उस वक्त की बात याद करो जब बाबा जी विद्यालय में बैठने नहीं पाते थे अगर आपके बच्चे को विद्यालय में ना बैठा जाए आप तुरंत पहुंच जाते हो हमारे लड़का काहे नहीं बैठे ही देहा तुम हमारा लड़का कहाँ गलती करे जो ने कमा रहा है लेकिन बाबा जी विद्यालय के बाहर बैठते थे और पानी पीने का कोई इजाजत नहीं थी
ये महापुरुष पानी पीने के नहीं पाते थे, फिर भी हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दिए हैं। दोस्तों हाथ जोड़ते हैं, आप लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। हमारी जो बहनें बैठी हैं अपने पति को समझाइए कि जो कमाते हैं उसको कमा के घर लाएं, जो शराब पीते हैं वो ना पिएं। नहीं तो हमारे बाबा जी ने हमें बहुत परमाणु बम दिए हैं, ऐसी शक्ति दिए हैं कि हमारी शक्ति के आगे कोई टिकता नहीं है और न टिक पाएगा। लेकिन क्या करोगे, जब शराब पी कर आएंगे रास्ते में उल्टी सीधी बात करेंगे, कोई दो झापड़ मार दिया तो हम वहाँ शक्ति अपनी नहीं चला पाते हैं, क्योंकि देख ही नहीं पाते हैं। अगर सही सलामत रहो तो कौन हाथ उठाएगा, कोई नहीं उठाएगा। इसलिए हाथ जोड़ता हूँ, आप पढ़ाइए लिखाइए, अपने पतियों को ध्यान दीजिए कि अपने पति साहब कमा के लाए, वो घर रहें। बाबा जी कैसे कहना, हाथ की छाती फाटे बाबा के कथनवा, नयनवा से निर्भर से छाती फाटे बाबा के कथनवा, नयनवा में निर्भर। जब इधर से आगे धर्मेंद्र दारापुर तक स्कूलवा में बाबा जी मास्टर बहुत सतावई, स्कूलवा में हमारे बाबा जी को मास्टर लोग अंदर बैठने नहीं देते थे। जब उनके प्यास लगती थी पानी के लिए बाबा हमारे तड़पते थे, लेकिन उनको पानी पीने नहीं दिया जाता था। डांटते थे, फटकारते थे, हर मास्टर उन्हें धमकाते थे। अरहान या भैया का स्कूलवा में बाबा जी का मास्टर बहुत सतावई, स्कूलवा में बाबा जी कंकर से नक्शा बनवावई, बहुत दूर बैठावई, कंकर से नक्शा पानी पियई न पावई, ऐसे रहा जमनवा, नयनवा से